उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट जिसको लेकर बीते कई दिनों से आपने खबरें भी देख ली होंगी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो कन्नौज सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सारी अफवाहें थी, अटकलें थी, आशंकाएं थी, उन पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल लिस्ट जारी हो चुकी है। 2 सीट के लिए ये लिस्ट जारी हुई और इसमें कन्नौज का भी नाम था और इस कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन फिर कन्नौज सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है और वो दूसरी सीट भी कौन सी है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और इस तरह की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी आपको न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देती हूँ, कन्नौज से उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार दिया गया है। अब मैं दूसरी सीट की बात करूं लेकिन पहले कन्नौज की ही बात कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वो दामाद हैं और इससे पहले आपको याद होगा मैनपुरी से भी वो सांसद रह चुके हैं। मैनपुरी जब 2014 में लालू प्रसाद यादव ने वो सीट छोड़ी तब उपचुनाव में वहां से समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा तेज प्रताप यादव को और वहां से पहली बार माना जाता है कि वो जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि अभी अगर आपको मैं बताऊं 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कन्नौज सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन एक बार फिर से यादव परिवार का ही कैंडिडेट उतारने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो ये है कि ये जो सीट गढ़ रही एक तरह से पहले कन्नौज समाजवादी पार्टी का, उस किले को, क्योंकि पिछली बार तो वो बचा नहीं पाई, लेकिन इस बार चूंकि अखिलेश यादव आप अगर देखेंगे गठबंधन में जब वो कांग्रेस के साथ हैं तो वो बहुत जोर शोर से इस बात का दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर प्रदर्शन हम करने वाले हैं। इसीलिए अब कोशिश ये है कि कन्नौज जो सीट है वहां पर समाजवादी पार्टी यहां पर अपना दमखम दिखा सके और जीत यहां पर दर्ज कर सके। मैं आपको ये भी बता देती हूँ दूसरी सीट जिसको लेकर पार्टी ने घोषणा की, 2 ही सीट को लेकर ये लिस्ट जारी हुई है। पहला जैसे मैंने आपको बताया कन्नौज और दूसरा बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार यहाँ पर बना दिया गया है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि यादव परिवार अगर आप देखेंगे तो अभी तक यही कोशिश रही है कि अब चूंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वहां पर अपने परिवार की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए और वो चेहरे जिनका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को अलग अलग सीटों पर मिलता रहा है वो भी दोहराने का, यानी कि जो अपना पुराना प्रदर्शन है उसे दोहराने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और ये लिस्ट से तो ज़रूर सामने आता है। हालांकि इसके जो चुनावी नतीजे होंगे वो कितने फेवर में होंगे इसके लिए इंतज़ार ज़रूर करना होगा। लेकिन एक बात आज ये तय हो चुकी है, जो इस खबर में भी मैं आपको बता रही हूँ, लिस्ट जारी हो चुकी है और अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वहां से यादव परिवार के ही सदस्य को सीट मिल गई है, जैसा मैंने आपको टिकट मिल गया है। जैसा मैंने आपको बताया कन्नौज से तेज प्रताप यादव अब चुनावी मैदान में है जो कि लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। हालांकि इसका कितना जो अच्छा फायदा है वो मिलता है समाजवादी पार्टी को या फिर बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन यहां पर दोहरा देने वाली है, ये देखना होगा और इसके लिए इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव के नतीजों का और खासतौर पर इन सीटों पर भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से नजर रहने वाली है। ऐसी हर खबर के लिए और खास तौर पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर के लिए अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप अभी के अभी जाएं और कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।